हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का एसके ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। 2024 आने में कुछ ही पल बाकी है। जैसा आपको पता है, आपने बहुत बड़ी बड़ी तैयारी की होगी, नए नए विजन्स लिखे होंगे, नए नए सपने लिखे होंगे। लेकिन इन विजन्स और सपनों को पूरा करने के लिए कुछ जो स्टेप्स है, उन स्टेप्स में सबसे पहली है हमारी आदत। क्योंकि जिंदगी को बनाती है आदत ही। हम कैसी अपने जीवन में आदत को स्थान देते हैं, हमारा हैबिट क्या है, हम किन कामों को करना पसंद करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, हो सकता है आपको मोबाइल में रील्स देखने की आदत हो सकते हैं आपके जो है व्हाट्सएप चलाने की आदत हो, चैटिंग करने की आदत हो, वीडियो गेम खेलने की आदत हो सकता है कि आपका समय जो है अधिकतर बर्बाद चला जाता हो, आप उस पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं। इन आदतों को आपने सुधारने का जरूर कुछ ना कुछ इस साल प्लान बनाया होगा, क्योंकि 2024 में जो आप प्रवेश कर रहे हैं, जरूर है कि आपके कुछ नए इरादे होंगे, तभी आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं और इस तरह के वीडियो को आप देख रहे हैं। तो इसी को आदत के लेकर मैं आपको एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहूंगा। देखिए, बुरी आदतों से अगर आपको बचना है ना, तो आपको अच्छी आदतें अपनाना। ठीक है, तभी अब बुरी आदतों पर अगर आप फोकस करेंगे, जो आपकी हैबिट अभी तक बनी हुई है उस पर अगर आप फोकस करेंगे, उस पर फोकस करने से अच्छा है कि मैं क्या अच्छी आदतों को अपना सकता हूं। इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि किसी गांव में जो है एक चोर था। ठीक है, समझ गए। और उसी गांव में एक संत रहते थे, और वो संत जो थे गांव के सबसे पहुंचे हुए आदमी थे। उस गांव में जब भी कोई प्रॉब्लम्स होता था तो लोग उस गांव के संत के पास जाते थे, और संत उनको सही रास्ता बताते थे, और गांव के लोगों का क्या हो जाता था, समस्या का निवारण हो जाता था। तो ये बात उस गांव के चोर को पता चली। तो आप गलत भी होते हैं ना स्टूडेंट्स, अगर कोई भी गलत होता है तो वो चाहता है कि मैं अच्छा बनूं, क्यों नहीं चाहता है। तो वो चोर भी चाहता था कि हम तो चोरी करते हैं, ये तो गलत काम है, लेकिन मुझे अच्छा बनना है। वो संत का पता चला, वो संत से मिलने के लिए संत की कुटिया में पहुंच गया। चोर ने जो है संत को अपनी सच्ची बातें बताई, और उसने कहा कि आप मुझे जो भी उपदेश देना है दीजिएगा, लेकिन हमको चोरी करने मना मत कीजिएगा, क्योंकि यह मेरा काम है। संत ने बोला ठीक है, तुमको चोरी करने से मना नहीं करेंगे, लेकिन एक बातों पर ध्यान रखना, कभी अपनी किसी भी महिला का या बहन का तुम अपमान मत करना। उसको तुम अपनी माता या बहन बहन समझना, किसी भी महिला को। ठीक है, उसका अनादर मत करना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि उसके मन को क्या पहुंचे, दुख पहुंचे। ठीक है, चोर ने यह बात मान ली और उस साधु के पास से चला गया। अब उसी गांव में जो जिस राज्य के अंदर वो गांव आता था, वहां के राजा रानी के कोई संतान नहीं थे। ठीक है, तो राजा जो है रानी से गुस्सा के रानी को अलग कर दिया था, उसका रहने खाने का व्यवस्था सब अलग कर दिया था, अपने साथ राजा नहीं रखता था। और चोर जो है उसी रात उस रानी के कमरे में चोरी करने के लिए घुसा। घुसा तो रानी ने देख लिया जब वो हीरे जवाहरात उठा रहा था, और ऐसे भी महल में घुसते हुए पहरेदार ने देख लिया था। ठीक है, रानी ने देख लिया। तो रानी ने बोला कि तुम कैसे आए, अंदर कैसे घुसे। तो उस चोर ने कहा कि मैं घोड़े से आया। ठीक है, और इधर पहरेदार ने देख लिया था, उसने राजा को खबर कर दिया था। तो राजा भी पीछे पीछे आया चोर को देखे कौन चोर है देखने के लिए। चुपके से राजा और चोर, राजा जो है और उसका पहरेदार है, वह रानी और चोर की बातें सुन रहा था। तो रानी ने चोर से कहा कि देखो, तुम घोड़े से आए हो, मैं तुम्हारे घोड़े में हीरे सोने चांदी सब लदवा दूंगा, बस मेरी एक इच्छा पूरा कर। उस चोर को जो है उस साधु की बात याद आई। किसी भी नारी को तुम माता और बहन समझना, उसका अनादर मत करना, उसके इच्छा को, उसके मन को कभी तकलीफ मत पहुंचाना। उसने तुरंत हाथ जोड़ के बैठ गया, बोला माता, आप मेरे माँ के समान हैं, आप बोलिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये बातें राजा सुन रहा था, ये बातें जो है राजा सुन रहा था। ठीक है, ध्यान से सुन रहा था। ठीक है,
मैं आपकी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। और चोर की ये बातें सुनकर जो है राजा बहुत खुश हुआ। उसने चोर के दरबार में बुलाया, उसने चोर को दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तू मांग लो जो मांगना चाहता है। फिर उसको साधु की बात याद आई। चोर ने कहा, राजन, आप महारानी को अपने साथ ही महल में रखें, उन्हें दुख न दें। राजा ने चोर की बात मान ली। महारानी से राजा ने क्या किया, क्षमा मांगा पहले, क्योंकि उसने अलग कर दिया था। फिर रानी से राजा ने कहा, हम इस चोर को अपना पुत्र बना लेते हैं। रानी ने राजा से कहा कि हम इस चोर को ही अपना पुत्र बना लेते हैं। राजा भी चोर के अच्छे आचरण से प्रभावित हो चुका था और ये बातें मान गए और चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद चोर का जीवन बदल गया, तो उसने चोरी करना छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें स्टूडेंट्स ये सीख मिलती है कि अगर हमें बुरे आदतों को खत्म करना है ना, तो अच्छी आदतों को अपनाना होगा। और मैं चाहूंगा कि 2024 में आप अपनी तीन बुरी आदतें जिसके साथ आप 2024 में प्रवेश नहीं करना चाहते, उनको कॉपी पर लिख डालिए, आग लगाइए, जला डालिए, ऐसा करके देखिए। और उसके बदले तीन नई अच्छी आदतें जो आप करना चाहते हैं वो लिखिए, अपने पॉकेट में रखिए, आराम से सो जाइए। और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप बुरी आदतों को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अच्छी आदतों को अपनाना ही होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छी आदतों को अपनाने में बुरी आदतों को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।